लास्ट टाइम पे हम लोग इंसर्ट मेन्यू में को देख रहे थे। इंसर्ट मेन्यू में हम लोगों ने देखा था पेज, टेबल, पिक्चर, इलस्ट्रेशन वाले को देखा था। और यहाँ पे ऑनलाइन वीडियो, जैसे हम लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं ना, वैसे यहाँ पे भी अगर हम वीडियो करेंगे तो यूआरएल यहाँ पे हम डालेंगे तो वो ऑनलाइन वीडियो यहाँ पे दिखाएगा। बट उसके लिए हम लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास कोई ऑनलाइन वीडियो यहाँ पे, तो YouTube का अगर हमें कोई भी वीडियो लगाना है तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे YouTube पे जाते हैं और वहां से एक वीडियो उठाते हैं, उसको हम एम्बेड करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग वीडियो जो एम्बेड कर रहे थे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वीडियो लिंक अगर हमें लेना है तो हम कहीं से भी वीडियो का हम शेयरेबल लिंक यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से हमने गेट शेयरेबल लिंक लिया, आप चाहे तो उस वीडियो पे क्लिक करके भी वहाँ से आप वीडियो ले सकते हो। यूट्यूब का कोई भी आप शेयर करते हो ना, तो शेयर करते टाइम आपसे लिंक पूछता है, तो आप वो लिंक लगा सकते हो। आपको केवल वो लिंक कॉपी करना है, बाकी आप इंसर्ट मेन्यू में आओगे ऑनलाइन वीडियो पे। पहले तो आप अपना कर्सर सेट कर लो जहाँ पे भी आपको वीडियो लगाना है, उसके बाद फिर आप इंसर्ट में जाओगे, ऑनलाइन वीडियो पे जाओगे, यहाँ पे वो पेस्ट करेंगे और उसके बाद इंसर्ट पे करेंगे तो ऑटोमेटिक ये वीडियो क्या होगा, आ जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा टाइम लगेगा किसी किसी में सिस्टम में, किसी किसी में तुरंत आ जाएगा। आप इसकी विड्थ हाइट आप सेट करना है तो आप विड्थ हाइट सेट कर सकते हो। यहाँ पे प्ले करोगे तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी प्ले कर सकते हो। ये जैसे यहाँ पे दिया गया ना, एम्बेड किया गया ये, तो यहीं पे आप प्ले करोगे तो आप प्ले बटन पे करके हम डायरेक्ट यहाँ से भी प्ले कर सकते हैं। ठीक है, ये नेट की स्पीड और आपके सिस्टम के स्पीड पे डिपेंड करेगा कि कितने जल्दी आपका प्ले हो रहा है वीडियो और कितने जल्दी आपका एम्बेड हो रहा है। इसी को एम्बेड भी बोलते हैं। ठीक है, खैर इसकी इम्पोर्टेंस उतना तो नहीं पड़ेगी, बट हाँ अगर यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो। बाकी आपको इंसर्ट मेन्यू में एक लिंक मिलेगा, आपको यहाँ पे लिंक लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए हेडर फुटर से रिलेटेड या इंसर्ट मेन्यू से रिलेटेड अगर हमें कुछ कंटेंट्स अगर हमें यूज करने हैं, लिंक लगाने हैं उस पे, तो हम लिंक यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, वीडियो हम इंसर्ट करेंगे, बट इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे प्ले होगा, थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम करता है स्पीड की वजह से भी। बट यहाँ पे वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें हम लिंक लगा करके देखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमें इंसर्ट से रिलेटेड अगर हमें कोई वीडियो लगानी है तो उसको हाइपर लिंक बनाना है, उस पर क्लिक करें तो वो वाली वीडियो दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे हम दे दिए, जैसे एक मैसेज हमने लिखा, फॉर मोर डिटेल, फॉर मोर डिटेल, यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखा और इसको हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, लिंक में हाइपर लिंक मिलेगा, ये हाइपर लिंक। आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको वो एड्रेस पूछेगा, एड्रेस पूछेगा तो जो हमने यूआरएल कॉपी किया है उस यूआरएल को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो यूआरएल हम यहाँ से किसी भी यूआरएल को लगा सकते हैं, जैसे हमने www.techhub.org का भी लगा सकते हैं। हमने इसका यूआरएल यहाँ से कॉपी किया और इसको हमने यहाँ से पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी, www.techhub.org, और ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक लिंक क्रिएट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ हम क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा लिंक। ये यूट्यूब का भी कोई लिंक हो सकता है, किसी वेबसाइट का भी लिंक हो सकता है। अगर हम किसी वेबसाइट का रेफरेंस देना चाहते हैं तो हम यहाँ से हाइपर लिंक के थ्रू लगा सकते हैं। कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो वो पर्टिकुलर जो भी हमने लिंक दिया होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपका ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए आपका लोड हो रही है वेबसाइट जो आपने क्लिक किया था कंट्रोल के साथ, तो जो भी आप अगर प्रॉपर सही लिंक रहेगा तो ये आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अगर वेब लिंक सही नहीं हुआ तो आपका वेबसाइट नहीं ओपन होगा। वो यूट्यूब का भी कोई लिंक लगा सकते हैं,
किसी वेबसाइट का भी हम लिंक लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें अगर हम इंसर्ट में देखें तो आपके पास एक आपको बुक मार्क दिया होता है। बुक मार्क का यूज जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक टेकहब का हमने लिंक लगाया है, अब हम इसको बुक मार्किंग करना चाहते हैं तो पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे। बुक मार्किंग का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कभी हमारे पास कभी हम बुक को रीडिंग करते हैं तो कभी कभी हम पेज फोल्ड करते हैं, पेन रख देते हैं, कोई हम उसमें पेपर रख देते हैं, तो वो हम बुक मार्किंग यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो पहले उसको सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास लिंक में बुक मार्क मिलेगा। अब बुक मार्क ऐड करना है तो यहाँ पे हम देंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिंक लिख दिया, लिंक, बुक मार्क का नाम क्या है, लिंक, लिंक टेकहब। और उसके बाद यहाँ पे देखिए स्पेस नहीं होना चाहिए, जो भी हमारा बुक मार्क का नेम होगा अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे, ये हमारा ऐड हो गया। तो होम में हमारे पास अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट के बाद इसमें किसमें था हमारे पास, मूव करने के लिए था ना, हम फाइंड कर रहे थे, कहाँ पे थे, गो टू में था। गो टू में हमारे पास यहाँ पे देखिए बुक मार्क दिया गया है। अब बुक मार्क में देखिए जितने भी हमारे बुक मार्क्स दिए गए थे यहाँ पे शो करने लगा। अब हम यहाँ से सेलेक्ट करके गो टू पे करेंगे तो ये यहाँ पे पहुंचा देगा हमें। अगर हम इसमें और भी बुक मार्क्स हैं, इसको हमने सेलेक्ट किया, गो टू पे किए तो यहाँ पे पहुंचा दिया। तो बुक मार्क पहले हम वहां पे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे हेडर फुटर पे पहुंचा दिया। तो बुक मार्क हम कहाँ से बनाएंगे, इंसर्ट से, बट उसका यूटिलाइजेशन हम कहाँ पे कर पाएंगे, फाइंड में यहाँ पे जाएंगे, गो टू पे कर पाएंगे। तो हम लोग गो टू में थे तो वहां पे हम लोगों ने पेज सेक्शन लाइन को देखा था, बट बुक मार्क नहीं देखा था। तो बुक मार्क हम यहाँ से देखेंगे कि पहले बुक मार्क हम कैसे बनाएंगे। तो बुक मार्क बनाया कैसे, हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने क्या किया, इंसर्ट पे गए, लिंक पे गए, बुक मार्क पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे बुक मार्क का नाम दिया। ठीक है, जो भी आपको देना है, B1 दे दिया, B2, उसके बाद ऐड कर दिया, ये हमारा बुक मार्क बन जाएगा। अब हम वहां पे गो होम पे जा करके, फाइंड में जा करके, सॉरी, होम में जाएंगे, फाइंड में जाएंगे, यहाँ पे गो टू में जाएंगे, बुक मार्क सेलेक्ट करेंगे, देखिए B1 आ गया। तो यहाँ से हम बुक मार्क का भी यूज करेंगे। अभी और भी बुक मार्क का हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जैसे हमारे पास हाइपरलिंक में भी हम यूज कर सकते हैं बुक मार्क को। जैसे सपोज दैट यहाँ पे हमने टेबल ऑफ द कंटेंट बनाया है, टेबल ऑफ द कंटेंट, यहाँ पे हमारे पास टेबल ऑफ द कंटेंट है। सपोज दैट हम यहाँ पे देना चाहते हैं, इस पे क्लिक करें तो डायरेक्ट हमारा वहां पे पहुंच जाए, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, यहाँ पे, यहाँ पे अगर हमें डायरेक्ट हम टेबल ऑफ कंटेंट पर से क्लिक करें तो पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंच जाए। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लिंक क्रिएट करेंगे। देखिए लिंक हम किसी वेबसाइट को भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी, जैसे हमने यहाँ पे लिखा टेकहब। अब हमें इसी को लिंक करना है, तो इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे जाएंगे, लिंक पे जाएंगे, हाइपर लिंक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास करेंट फोल्डर की जगह पे एग्जिस्टिंग फोल्डर, यहाँ पे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट दिया गया है। ये सारे ऑप्शंस हमें नहीं देखना है, हमें यहाँ पे देखना है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। यहाँ पे देखिए सारे बुक मार्क्स दिख रहे हैं, वहां से भी यूज किया था, यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। B1 चेक पॉइंट, हेडर, टेकहब लिंक, ओके कर दिया। अब ये देखिए यहाँ पे लिंक बन गया। अब हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो वो हमारा यहाँ पे पहुंचा दिया। अब यहाँ से क्लिक करेंगे तो हम उस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। तो हमारा जो लिंक का काम है, किसी वेबसाइट एक्सटर्नल फाइल को भी लिंक कर सकते हैं और हम इंटरनल फाइल में भी लिंकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो लिंक का काम है, जैसे मान लीजिए अगर हमें कभी MS वर्ड की कोई फाइल लिंक करना है,
हेडर फुटर के बारे में मान लीजिए हमें स्पेशली कोई अलग से कोई कंटेंट, हमारे पास कोई नोट्स पड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे सपोज दैट हमने नोट्स लिख दिया और नोट्स को हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर हम यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, हाइपरलिंक को सेलेक्ट करेंगे लिंक के साइड से। अब यहाँ पे हमें प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट की जगह पे हमें एग्जिस्टिंग फाइल करना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग फाइल में जैसे हमने यहाँ पे दिया है, देखिए इंसर्ट, इंट्रो, होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू। तो जैसे मान लीजिए हमने इस फाइल को सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। तो अब ये हमारा वेबसाइट की बजाय ये पर्टिकुलर फाइल को लिंक कर दिया। अब हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो वो हमारी फाइल देखिए ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। तो हाइपरलिंक का काम क्या है कि आपकी फाइल को लिंक करना। आप सेम फाइल में भी लिंकिंग क्रिएट कर सकते हो, एक्सटर्नल फाइल में भी लिंकिंग बना सकते हो, वेबसाइट को भी लिंक कर सकते हो, बुकमार्क के थ्रू भी आप लिंक कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका लिंक और बुकमार्क। ऐसे हमारे पास कमेंट भी होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पे इस पे कमेंट लगाना है तो आप इंसर्ट में जा करके हमने कमेंट पे क्लिक किया, यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं। टेकहब URL या टेकहब वेबसाइट, यहाँ पे हम कोई भी कमेंट्स लगा सकते हैं। अगर हमें इस पे नोट्स पे लगाना है तो हम इस पे लगा सकते हैं, कमेंट्स में इंसर्ट पे गए, कमेंट्स पे क्लिक किया, यहाँ पे भी हम कमेंट्स लगा सकते हैं कि इंट्रो ऑन फाइल फोल्डर। कमेंट का आपका काम क्या है, हमें कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन देना होता है किसी के बारे में। जैसे हम कभी क्या करते हैं, कोई कैलकुलेशन करते हैं मैथ में या कोई रिपोर्ट्स बनाते हैं, तो हमारे पास वहाँ पे कुछ ना कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है जो कि जरूरी नहीं होता है, बट सामने वाले को समझाने के लिए हम लिख सकते हैं। वो जरूरी नहीं, नेसेसरी नहीं है, बट सामने वाले के अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कमेंट्स वहां पे डाल देते हैं, जिससे कि वो प्रॉपर तरीके से उस पॉइंट को समझ सके। तो कमेंट्स आपका एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। आप कहीं पे ऐसा जरूरी नहीं होता कमेंट्स, जैसे आप फेसबुक पे कमेंट्स होता है, यूट्यूब पे कमेंट्स है, बट यहाँ पे हम कोई डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हैं तो डॉक्यूमेंटेशन में पर्टिकुलर पॉइंट अगर हमने लिखा है या उसको हमने ऐड ऑन किया है, डिलीट कर दिया है, तो क्यों किया है वो हम कमेंट के तौर पे वहां पे लिख सकते हैं, जिससे सामने वाला बेटर समझ सके कि ये क्यों डिलीट किया गया या क्यों ऐड ऑन किया गया, या फिर कुछ चेंजेस किए गए तो क्यों चेंजेस किए गए, वो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम डाल सकते हैं। ठीक है, कमेंट्स भी अगर हम यहाँ पे करेंगे तो होम में आप यहाँ से फाइंड में जाएंगे तो यहाँ से भी गो टू में भी आपको देखिए कमेंट्स भी हम यहाँ पे गो टू कर सकते हैं। कमेंट में भी जहाँ पे हमने दिया देखिए, सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, ये आपको बता रहा है। ठीक है, प्रीवियस, नेक्स्ट। तो हम यहाँ से भी कमेंट के थ्रू भी हम गो टू कर सकते हैं। लाइन के थ्रू तो हमने लास्ट टाइम पे देखा ही था। ठीक है,